डेली न्यूज़ को करें लाइक शेयर कमेंट्स और हमारी हर अपडेट खबर देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के आदिवासी अंचलों के लोगों को बेहतर सुविधा दिलाए जाने के लिए आदिवासी विकास विभाग की अलग से स्थापना की गई है, लेकिन बालाघाट जिले के भीतर शासन के नुमाइंदों ने ही इस पूरी व्यवस्था की 2 साल तक धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विपक्ष में बैठे लोग भी खामोश रहे, उन्होंने कभी मीडिया में तक आवाज नहीं उठाई। 28 अक्टूबर 2021 को अचानक आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा का स्थानांतरण बालाघाट से भोपाल कर दिया गया। उसके बाद से लेकर आज दिनांक पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वयं को आदिवासियों की हितैषी सरकार बताने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग का स्थानांतरण तक नहीं की। नतीजा प्रभारी सहायक आयुक्त के भरोसे बालाघाट आदिवासी विकास विभाग का काम चलाते रहा, जिस कारण यह विभाग पूरी तरह से बेपत्तरी हो चुका है। ना जाने कितने अटैक के प्रभारी बाबू से लेकर अधिकारी यहाँ पर जमे हुए हैं। नियुक्ति कहीं और वेतन कहीं और से निकल रहा है और काम बालाघाट मुख्यालय में बैठकर कर रहे हैं। इस सब के पीछे सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए और जन चर्चा यही है कि बालाघाट जिले के एक बड़े माननीय द्वारा आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त की पद स्थापना बालाघाट में होने नहीं दी गई। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर परसवाड़ा, बैहर और बिरसा ब्लॉक आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत शिक्षा विभाग इस विभाग का मुख्य काम है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 साल तक आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त की पदस्थापना नहीं करना, उसके स्थान पर प्रभारी अधिकारियों को रखने की बड़ी वजह यही है कि सीधे डायरेक्टर सेटिंग कर इस विभाग के लिए आने वाले लाखों नहीं करोड़ों रुपए की रेवड़ी माननीय ने लूट ली। यह कहना कहीं से भी अतिशक्ति नहीं होगा कि प्रदेश के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे साहब की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा का बहुत सारा हिस्सा इस विभाग के अंतर्गत आता है। इसी तरह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बैहर के विधायक संजय उइके की पूरी विधानसभा क्षेत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आती है। अक्सर मीडिया से दूरी बनाने वाले विधायक संजय साहब ने कभी इसकी आवाज बालाघाट मीडिया में नहीं उठाई, तो दूसरी ओर जिले के बड़े माननीय रामकिशोर कावरे साहब ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाई कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की पदस्थापना बालाघाट में हो जाए या स्थानांतरण होकर कोई अधिकारी पूरी तरह से काम संभाल ले। यहाँ पर प्रभारी अधिकारियों को प्रभार दे दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान हॉस्टल अधीक्षकों से लेकर सभी तरह के कर्मचारियों अधिकारियों से सेटिंग बैठा ली गई और रेवड़ियां वसूली गई। आखिरकार ये रेवाड़ी किसने वसूली यह तो आप जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है कि तर्ज पर अब चर्चा यही चल रही है कि आखिरकार 2 साल बीत गए, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। आखिरकार सुधांशु वर्मा तत्कालीन आदिवासी विकास विभाग का 28 अक्टूबर 2021 को अचानक स्थानांतरण क्यों कर दिया गया, उनके स्थान पर नए अधिकारी को क्यों नहीं पदस्थापन होने दी गई। हर बार किसी एक नए डिप्टी कलेक्टर को इसका प्रभार सौंप दिया गया और डमी के रूप में उनसे काम करवाया गया। बेचारे डिप्टी कलेक्टर काम के मारे इस विभाग को क्या संभालते, तो यह विभाग पूरी तरह से बंदर बाट की और लग गया। कितने कर्मचारी यहाँ पर वर्षों से अटैक के रूप में बैठे हैं, यह तो विभाग के मुखिया को तक नहीं पता होगा। पद स्थापना कहीं और वेतन कहीं और से निकल रहा है और काम कर रहे हैं बालाघाट में, या कहे कि आराम फरमा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग की जिसकी बात करना अब बेमानी लगती है। यह सब किसकी वजह से हुआ, यह सब आप जानते हैं। जब जिले के माननीय खामोश है तो अधिकारी क्या करें, उन्हें तो कुछ दिन जिले में बिताना है, फिर दूसरे जिले में सेवाएं देनी है। नुकसान तो परसवाड़ा, बैहर और बिरसा क्षेत्र की जनता का हुआ, वहां के नौनिहालों का हुआ। अब इसकी भरपाई कौन कर पाएगा।